तो दोस्तों ह्यूगो एक्टिक में ऐसा क्या है कि लिवरपूल और न्यूकासल दोनों 80 मिलियन तक की बीट करने को तैयार है और फ्रैंकफर्ट अराउंड 100 मिलियन यूरोज मांग रहा है इस प्लेयर के लिए। देखो आज के ये छोटे से वीडियो में हम बिल्कुल उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा ग्राफिक्स नहीं है मेरे पास, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फ्लैशी बैकग्राउंड होगा, मगर हाँ, अगर आप ये पूरा 7-8 मिनट का जो भी वीडियो है वो देखोगे, मुझे लगता है कि आपका भी ओपिनियन चेंज होगा। जो वाइडली ओपिनियन है कि भाई ही इज नॉट गुड इनफ या फिर वो डिजर्व नहीं करता इतने पैसे, वो तो मैं मानूंगा कि भाई कोई भी बंदा 100 मिलियन यूरोज की प्राइस टैग को डिजर्व नहीं करता, मगर फिर भी उसका टैलेंट या फिर उसकी जो स्किल है ना वो बहुत रेयर है, तो उस पर हम बात करेंगे। अगर आप ऐसे वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा लोग मुझे कंप्लेन भी करते हैं बहुत धीरे बोल रहा है, तो अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बेटर करना हो तो यू कैन वॉच इट एट 1.25x। अगर आपको पनवेल निकलना हो तो भाई स्पीड बढ़ा के देखो। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात तो भाई ह्यूगो एक्टिक है, फ्रैंकफर्ट के लिए बहुत ही अच्छा सीजन गया उसका। 2024-25 वाले सीजन में टोटल आप कह लो 33 के आसपास की मैच खेली, 33 मैच खेली है, 15 गोल डाले हैं, 8 असिस्ट किए हैं। तो अब अगर आप एज अ प्लेयर इंडिविजुअल की बात करो ना, तो नंबर उसके बहुत अच्छे। अब लोग उसमें इंटरेस्टेड है और बहुत ज्यादा लोग ऐसा भी बोल रहे कि शायद ओवर पे कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि सिर्फ एक ही साल का डेटा है और वो भी बुंडसलीगा का डेटा है। तो बुंडसलीगा के जो भी नंबर्स है वो आप कह लो कि प्रीमियर लीग में सेम टू सेम नहीं मैच कर सकते, तो वो लोगों का डाउट है। वरना तो प्लेयर बहुत अच्छा है, मैं आपको कुछ डेटा उसका दिखाता हूँ, तो होपफुली आप भी उस पर हम बात करेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि हम थोड़े बहुत डेटा भी देखेंगे। यहाँ पे आप उसका चार्ट देख सकते हो। देखो ये चार्ट बना है टच इन द बॉक्स ऑफ ड्यूल्स जो बोलते हैं उसको, एक्स ए एरियल परसेंटेज कितने उसने जीते हैं, जो ड्यूल्स होते हैं आप कह लो कि हेडर्स कितने जीते हैं, कन्वर्जन का परसेंटेज निकाला है, कन्वर्जन रेट कितना है, एनपीएक्सजी मतलब कि नॉन पेनल्टी गोल के एक्सजी है, और नॉन पेनल्टी गोल एनपीजी, तो पेनल्टी के बिना वाले गोल भी यहाँ पे दिखा है और उससे पूरा एक कंपैरिजन किया गया है। यहाँ में मटेटा है जो लिवरपूल के साथ लिंक है, इजाक है वो भी लिवरपूल के साथ लिंक है, और एकितिके है। तो तीनों के अगर आप देखो नॉन पेनल्टी गोल्स, तो ऑफ कोर्स इजाक इज सुपीरियर देन बोथ ऑफ देम। एकितिके अब आप चलो सेकंड स्पॉट पे आ रहा है, यहाँ पे 84 के आसपास उसका पर 90 में जो भी उसका नंबर आता है वो 84.3 में आता है। एनपीएक्सजी यहाँ पे भी भाई 96.5, मतलब कि पेनल्टी वो नहीं लेता, तो उसके जो भी गोल है वो आप कह लो कि भाई नॉन पेनल्टी गोल के एक्सजी है। तो कन्वर्जन रेट आप देखो तो वहां पे मटेटा और ईजा एकितिके से बहुत बेहतर है। एरियल ड्यूल्स की आप बात करो या फिर आप कह लो कि हवा में हेडर्स जीतना, उसकी बात करो तो 57% तक उसका कन्वर्जन है, मतलब कि एयर में होगा तो बंदा स्ट्रांग है, वो जीतता है। इजाक और मटेटा के कंपेयर में तो बहुत ही ज्यादा है। टच इज इन द बॉक्स आप कह लो कि सिमिलर टू इजाक, एक्स ए आप कह लो कि भाई सिमिलर टू इजाक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप 91.8 देख रहे हो और इजाक के 76.1 है, मगर अगेन आपको देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे नंबर देखो तो 3000 मिनट से ज्यादा इजाक खेला है और ये 2700 मिनट के आसपास खेला है, तो 300 मिनट मतलब कि 3-4 गेम ज्यादा खेला है बंदा, तो इसीलिए वो नंबर भी आपका थोड़े डाउन हो गए और प्रीमियर लीग में भी है। तो इसीलिए अगर आप डेटा देखो तो ही इज वेरी मच सिमिलर टू इजाक। सिर्फ एक चीज है कि भाई वो एरियली सुपीरियर है, बाकी तो कन्वर्जन उसके ठीक ठाक है, आप कह लो गोल इन्वॉल्वमेंट उसके अच्छे है, टचेस इन द बॉक्स उसके अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से जो आप इजाक से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सेम चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एकिटिके के साथ। अब देखो न्यू कासल क्यों उसके पीछे जा रहा है, उसका भी एक रीजन है, उसके भी बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैं उसका आप कह लो कि हीट मैप दिखा के लाया हूँ, जो ऑप्टा से मैंने लिया है ह्यूगो एक्टिके का हीट मैप 2024-25 का। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक्टिके है वो लेफ्ट चैनल जो यहाँ पे है वहां से रन बनाता है बॉक्स में सेंटर एरिया में, तो यहाँ पे आप रेट देख सकते हो। और वो ऐसे आप कह लो कि एक डायगोनल की तरह रन बनाता है और सेंटर एरिया में आके जो भी उसका कन्वर्जन है गोल है वो करता है। तो एक बहुत ही फेमस वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है स्पेशली इन बुंडेसलीगा कि भाई ह्यूगो एक्टिके एक फैसिलिटेटर है।
जब भी वो मार्मोश के साथ खेलता था तो एकिटिके एक ऐसा काम करता था जिसकी वजह से डिफेंडर उसके तरफ जाए और डिफेंडर उसके साथ अट्रैक्ट हो और थोड़ी स्पेस क्रिएट हो, जो राइट साइड पे उसका सेकंड स्ट्राइकर है या फिर विंगर है जो भी है उसके लिए जगह बना। वो रन बनाता है, ड्रिबल करता है और जब भी वो बॉक्स में आता है तो ज्यादातर आप कह लो कि पास कर सकता है या फिर कन्वर्ट कर सकता है। मगर एक चीज है, एकिटिके एज अ सेकेंडरी स्ट्राइकर या फिर आप कह लो कि एक ऐसा बंदा जो लेफ्ट से रन बनाए, वो ज्यादातर अभी तक हमको देखने को मिला है बुंडेसलीगा में स्पेशली। अगर आप सेम चीज कंपेयर करो विद आप कह लो कि भाई ईजाक, तो ईजाक का पूरा सिनारियो अलग है। अगर आप देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, अगेन ऑप्टा से लिया हुआ है ये स्क्रीनशॉट मैंने, तो ईजाक का कोई ऐसा आप हीट मैप में ऐसा कोई रेड एरिया नहीं देख सकते। ऑफकोर्स ये तो स्टार्टिंग पोजीशन वाला है, मगर हाँ आप कह लो कि ही इज मोर ऑफ अ कंप्लीट स्ट्राइकर या फिर आप ऐसा कह लो कि भाई कोई ऐसा उसका ट्रेट नहीं है कि भाई लेफ्ट से स्ट्राइट वो डायगोनल रन बनाता है और कन्वर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं। ऑफकोर्स यहाँ पे वो हैविली आप कह लो कि भाई लेफ्ट साइडेड बॉक्स में है, लेफ्ट एरिया में है, मगर यहाँ राइट में भी उसके बहुत अच्छे खासे नंबर मतलब पोजिशनिंग दिख रही है, जैसे आप यहाँ पे ग्रीन एरिया देख रहे हो। तो अगर आप न्यू कासल की बात करो ना, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि वाई न्यू कासल इज गोइंग आफ्टर एकिटिके, वो क्या न्यू कासल का रिप्लेसमेंट बन सकता है फॉर ईजा? नहीं भाई, न्यू कासल 4-4-2 के साथ भी खेल सकता है। और एक्चुअली अगर ये लोग 4-4-2 के साथ खेले न्यू कासल, एकिटिके कैन बी अ वेरी लीथल ऑप्शन, स्पेशली अगर ईजाक रहता है, ईजाक के साथ उसको ऐड किया जाता है। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि भाई जो 4-4-2 है इसमें आप टोनाली और या फिर ब्रूनो गमारेस का डबल पिवोट हो गया, एक तरफ गॉर्डन है, दूसरी तरफ आप जिसको भी डालना चाहते हो, मर्फी या फिर बांस, उसको डाल सकते हो, या फिर अभी उन्होंने एलंगा को साइन किया तो एलंगा भी खेल सकते हैं वहां पे। और दो बीच में जो स्ट्राइकर है उसमें एक इजाक है और दूसरा एकिटिके है। ये जो आइडिया है ना मेरे हिसाब से बहुत ही थ्रेटनिंग है, बहुत ही काम कर सकता है, क्योंकि एकिटिके ने ऐसा पहले किया है फ्रैंकफर्ट में विथ मार्मुश। जो हम मार्मुश की बात करें वो राइट साइड पे खेलता था, ये बंदा लेफ्ट पे स्टार्ट करता था, मतलब दो स्ट्राइकर पार्टनरशिप में ये दोनों काम करते थे। तो सेम चीज कर सकते हैं न्यू कासल में। तो न्यू कासल बिल्कुल जो जा रहा है उसके पीछे उसका सेंस बन रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई जस्ट बिकॉज लिवरपूल इंटरेस्टेड है इजाक में, इजाक को साइन करना चाहते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट के तौर पे जा रहे हैं, नहीं। दे कैन एक्चुअली ऐड आप कह लो एकिटिके इन दिस कॉन्वर्सेशन, इन दिस स्क्वाड। और अगर लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल में भी ये बंदा बिल्कुल अच्छे से खेल सकता है। उसका भी रीजन ये है कि भाई अगर इवन इफ इज स्टार्टिंग पोजीशन इन सेंटर, वो थोड़ा नेचुरली ड्रिफ्ट करता है लेफ्ट साइड पे। तो जो भी हमारे रनर हो गए बीच में, आप कह लो सोबोजलाई हो सकता है या फिर फ्लोरन वर्ट्स हो सकता है या फिर साला हो सकता है, वो लोग बॉक्स में उसको लाने की कोशिश करेंगे। और अगेन ही इज वेरी गुड विथ हिज कन्वर्जन, आपको मैंने उसके कन्वर्जन के नंबर बताए। अगेन नॉट एज गुड एज इजाक, मगर यार वो थोड़ी डिफरेंट प्रोफाइल है, 22 साल का बंदा है, 3 साल के बाद वो आप सेम चीज बात करोगे जो अभी इजाक की बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से जो अभी 80 मिलियन यूरोस की बिड हो रही है फॉर एकिटिके फ्रॉम न्यूकासल, या फिर लिवरपूल भी 80 मिलियन के आसपास देने को तैयार है, तो ये जो मार्केट है वो देख के बहुत ही बढ़िया डील होगी मेरे हिसाब से। आई डोंट नो व्हाई जो जनरल पर्सपेक्टिव है अमंग्स लिवरपूल फैन बोल लो या फिर इन जनरल फैन बोल लो, वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इज नॉट गुड इनफ या फिर वो उतना अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न कि भाई वो उतना प्रूवन नहीं है, जो डेटा हमने देखा वो 1 साल का डेटा है बुंडेसलीगा का, और क्या वो प्रीमियर लीग में कर पाएगा या नहीं, वो बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ आप सभी के पॉइंट से। मगर पिछले सीजन को देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ही इज दैट गाय हु कैन इम्प्रूव बोथ द स्क्वाड, न्यूकासल या फिर लिवरपूल, दोनों को इम्प्रूव कर सकता है। और ऐसा आप बहुत ही कम टीमों आप सॉरी ऐसा आप बहुत ही कम प्लेयर के बारे में बोल पाओगे कि भाई वो बंदा ज्वाइन करेगा और लिवरपूल की टीम या फिर न्यूकासल की अटैक इम्प्रूव होगी। तो वही अपने आप में उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं क्या इजाक
अगर नहीं आता है तो एकिटिके के पीछे जाना चाहिए, या फिर आप देख रहे हो कि भाई इज़ाक को हम खरीदेंगे और एकिटिके न्यूकासल को ज्वाइन करेंगे। आपको जो भी ओपिनियन है चैट में लिखिए, कमेंट में लिखिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, जैसे आपको पता है हमारा लाइक का टारगेट 69 होता है। हम बहुत ही करीब है 4000 सब्सक्राइबर के। तो अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई